another day, another show, but a different result, and thanks God a different result, because जिस तरह पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला ओडीआई हुआ था, हम तो परेशान हो गए थे कि जिम्बाब्वे को शायद ऑस्ट्रेलिया समझने लगी है पाकिस्तान की टीम, और जिस तरह हम खेले थे उस टीम के सामने। मगर आज ये पता चला कि हाँ जी, जब डिफरेंट रैंक टीम्स खेलती हैं, 11वें नंबर पे रैंक्ड ओडीआई में जिम्बाब्वे की टीम और तीसरे नंबर पे रैंक पाकिस्तान की टीम, तो डिफरेंस आपको साफ दिखना चाहिए, और वो आज डिफरेंस दिखा। और आज उस डोमिनेंस से खेला जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इस तरीके से खेलनी चाहिए, उस तरह अप्लाई करना चाहिए। आज क्या डिफरेंट हुआ, क्या डिफरेंट किया, एंड क्या मोहम्मद रिजवान के कुछ डिसीजन सही साबित हुए जो कि पिछली दफा गलत थे? उस हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे पाकिस्तान ने एक अच्छे फ़र्क से बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है, ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। दूसरी तरफ जब हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कुछ खबरें अभी सामने आ रही हैं कि शायद कोई एक इजलास पाकिस्तान में होने वाली उस चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी उस तरफ भी आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ भी साथ ही साथ ज़ेर बहस रहेगी कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की सीरीज़ के साथ साथ, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्या चीज़ें बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं, इसी पर बात करते हैं। तो फिर बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। बिल्कुल जी, सो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली वो लाइमलाइट रहेगी मुसलसल जब तक कि कोई फैसला सामने नहीं आएगा। बट आज की परफॉर्मेंस के हवाले से शुरुआत करेंगे डिस्कशन। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम। और साथ ही साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब भी जो है हमें ज्वाइन इन करेंगे थोड़ी देर में। सुहेल, कमिंग टूवर्ड्स यू, आज जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है, आज वो पता चलता है, आज समझ आती है कि आपको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। मगर जो पहला ओडीआई था, दैट वाज प्रिटी डिसअपॉइंटिंग। जी बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि रैंक नंबर 3 और रैंक नंबर 11 तो डिफरेंस नजर आना चाहिए, जो कि आज नजर आया। बट ऑब्वियसली आप की तरह मेरे लिए भी वार्निंग साइन जो पहला मैच है वो है कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को वनडे में हरा के, अलार्मिंग साइन है वो हमारा प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन है। वो आप देखें, हम यस विद ड्यू रिस्पेक्ट कंदर रजा एंड शॉन विलियम, दे आर बैटिंग ऑलराउंडर, दे आर नॉट लाइक रिनोन फॉर देयर बॉलिंग। तो आप उनको अगर उनकी स्पिन को टैकल नहीं कर पा रहे थे तो दैट्स अ वरिंग साइन ऑब्वियसली फॉर अस। और बट आज यस एक कन्विंसिंग विक्ट्री, और साइम अयूब जिस तरह खेलते हैं वो व्हेन ही गेट्स गोइंग तो वो इसी तरीके से आपको मैच जितवाएंगे। इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर जो होते हैं वो आपकी टीम की आजकल की वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि वो जब वो खेलते हैं तो वो आपको ऐसे ही सिंगल हैंडली मैच जितवा के दे देते हैं। बेग साहब, आप किस तरीके से देखते हैं ये टीम पाकिस्तान पल भर में आपको आसमानों पर नज़र आती है, फिर अगले दिन एक ऐसा मैच खेलती है कि आपको लगता है यार ये ऐसा भी खेल सकते हैं? पहला मैच हारे हैं, 60 पर 6 हो गए थे, आज कोई विकेट भी नहीं गिरी और पाकिस्तान बआसानी मैच जीत गया। ये क्या उतार चढ़ाव है? देखिए इमरान, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल टीम है। कभी तो मजबूत टीमों को, जिस तरह सोहेल कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा देते हैं, और कभी हार जाते हैं। लेकिन मैं स्टैट्स देख रहा था, अगर आप 2024 में पाकिस्तान की टीम की ओवरऑल कारकर्दगी देखें, टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस और T20 मैचेस में, तो पाकिस्तान ने जो 35 मैचेस खेले इस दौरान 2024 में, उसमें से पाकिस्तान 20 मैच हारा है, और जो 12 मैच जीता है जिन टीमों के खिलाफ, उनमें 3 आयरलैंड के खिलाफ जीत गया, 1 कनाडा के खिलाफ जीत गया, इसी तरीके से 1 जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत गया। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी कमजोर टीमों के खिलाफ जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं रही है। जीता जरूर है, मतलब आप 20 मैच हार रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि टीम में मुस्तकिल मिजाजी की, कंसिस्टेंसी की कमी है। कभी तो बहुत अच्छा खेलते और कभी बहुत बुरा खेलते हैं। पिछले मैच में देख लें, 60 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और पाकिस्तान हार गया था। आज देखें कि आज 19वें ओवर में पूरा कर लिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। जब तक ये सेटल नहीं होगी, कि इनमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, उस वक्त तक हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। और यही मेन फीचर है पाकिस्तान का। तजर्बात तो हम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, हसीबुल्लाह खान को एज एन ओपनर लेकर गए थे, उसको पिछले मैच में 6-7वें नंबर पर भेजा, आज उसको ड्रॉप कर दिया।
तैयब ताहिर जो इनिंग्स ओपन करता रहा है, जो इब्तदाई नंबर्स पे आता रहा है, आज उसको छठे नंबर पे रखा, उसकी बारी नहीं आई। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हो रही है। कंसिस्टेंसी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। सोहेल, स्टेबिलिटी हम मांगते हैं टीम से, मगर स्टेबिलिटी आपको ना 11 में दिखती है और ना स्टेबिलिटी आपको डिसीजंस में दिखती है। ऐसा क्यों हर दफा लगता है? पाकिस्तान जिस टीम से खेलती है उसकी, कहते हैं ना, आईना कशी करती है, उसके जैसे दिखने लगती है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगी तो आपको दिखा के जी ओडीआई में जिस तरह उन्होंने फेस किया टीम ऑस्ट्रेलिया को, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आके जिम्बाब्वे जैसी परफॉर्मेंसेस आने लगती हैं। ये इनस्टेबिलिटी ऑफ डिसीजंस है या इनस्टेबिलिटी ऑफ गिविंग चांसेस टू योर यंगस्टर्स है? देखिए मेरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात इकबाल भाई ने की कि आप देखिए कि हम पिछले साल एक में यस हम सीरीज तो शायद छोटी टीमों से जीतते नहीं, लेकिन हर सीरीज में आप मैच हारे हैं छोटी टीम से। पहले बैक इन डेज, आप अभी वर्ल्ड कप में भी हम बैठे थे तो मैंने सब भी बात की थी कि अपसेट होते रहे, हमारे टाइम पे भी होते रहे, उससे पहले भी, उससे पिछले एरा में भी होते रहे, बट वो वंस अ वाइल होते थे कि आप किसी छोटी टीम से हार जाते थे। बट ऐसे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली पिछले 12 महीनों में जिस तरीके से हर सीरीज में एक छोटी टीम से आ रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार गए, तो ये मेरे लिए बहुत ही वरिंग साइन है कि मुझे लगता है कि दैट शोज कि हमारी क्रिकेट इज गोइंग टुवर्ड्स डिक्लाइन। बाकी ये अभी हम यंगस्टर्स को चांस देने के लिए हम एक टाइम पे सबको इकट्ठा ही ले जाते हैं। अभी भी आप देखें ना, फिर आपको वहां जाके समझ नहीं आती कि किस बैट्समैन को किस नंबर पे खिलाना है। आप बेचारा जिसने रन सारी जिंदगी ओपनिंग में किए हुए हैं, आप उससे एक गिविंग चांस आप वहां ले जाते हैं, तो अगर आप उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाते तो आप उस बेचारे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। उसको चांस गिविंग एक चांस देने के चक्कर में आप उसका कैरियर बल्कि बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे होते हैं। तो चांसेस देने में भी एक प्लानिंग चाहिए होती है आपको कि यार आपने मिक्स एंड मैच करना होता है। या तो आप 11 के 11 नहीं ले जाए ना तो फिर भी बात बने। जब आप इस तरीके से आप 7-8 प्लेयर ले जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि किस बैट्समैन को किस नंबर पे खिलाना है। तो ये प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, क्योंकि यार इस सीरीज में हमने ओपनर को चांस देना है। इस फलाने ओपनर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन किए हुए हैं, ही डिजर्व्स अ चांस, तो फिर वो एज ए ओपनर ही खेलेगा। फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार जहाँ पे ओपनर है तो उसको छठे नंबर पे आप खिला रहे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये हाँ एक मेच्योर बैट्समैन जैसे रिजवान है ना, रिजवान को अगर आप अभी कहेंगे तो वो हर नंबर पे शायद बैटिंग कर ले, क्योंकि ही इज मेच्योर, ही इज एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो अपने आप को सेटल कर लेंगे। बट सुहेल, आयरनी यही है ना कि हमारे सीनियर्स अपनी जगह नहीं छोड़ते और जूनियर्स को कहते हैं कि फ्लोट करें। ये तो आयरनी है। नहीं देखिए, फिर ये यहाँ पे तो आपको तगड़ी मैनेजमेंट चाहिए ना। फिर या तो प्लेयर आप लेके ना जाए। अगर आपने ओपनर को ओपनर नहीं खिलाना तो मैं नहीं कह रहा कि फिर लाजमी लेके जाए। आप लेके तभी जाए व्हेन यू आर रेडी टू गिव हिम चांस वेयर ही डिजर्व। मैं हमेशा इस लाजमी नहीं कि आपने खिलाना ही खिलाना है यार। जब जगह नहीं बन रही है तो आप उसको ना लेकर जाएं, जब आप उसको खिलाना ही नहीं। अच्छा बेग साहब, आप खराब करते हैं। बेग साहब, ये जो सुहेल ने जिक्र किया है, सुहेल तनवीर साहब ने, कि हमारी कारकर्दगी और टीम क्रिकेट जवाल की जानिब है, तो इस सारी गुफ्तगू में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि क्रिकेट जवाल की जानिब है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई मसाइल हैं फंड्स के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, कोई आपके पास लोगों की कमी है। ये क्यों है फिर? अगर 20 में हम अगर 20 मैचेस हारे हैं 32 में से, तो जवाल क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। आप देखें कि कभी आप कोच बदल देते हैं, कभी आप कप्तान बदल देते हैं, इतने सारे सिलेक्टर्स ले आते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर दूसरे आपके कप्तानों में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कोई कप्तान होता है, कभी कोई कप्तान होता है। पैसा तो बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ हिकमत अमली का फुकदान है, प्लानिंग की कमी है। आप प्लानिंग करते नहीं, आप टेम्परेरी डिसीजन लेते हैं। सोहेल तनवीर से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर आप एक लड़का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है एज एन ओपनर, आप या तो उसको रखे नहीं, आप उसको लेके जा रहे हैं, उसको कुर्बानी का बकरा बता रहे हैं, छठे नंबर पर 7वें नंबर पर रोलिंग स्टोन बना लिया ना आपने। आप कोई तजुर्बा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्या रिजवान इनिंग्स में नीचे नहीं आ सकते थे, या हम हंसी उसको
पिछले मैच में हसीबुल्ला को ऊपर भी भेज सकते थे। समझ में नहीं आ रहा कि इनकी प्लानिंग क्या है। और बड़े खिलाड़ी, सवेरा बिल्कुल सही कह रही है कि बड़े खिलाड़ी जो है अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब आप देखें कि आपको याद होगा जब शाहिन शाह अफरीदी कप्तान थे न्यूजीलैंड के दौरे पर, तो रिजवान ने इनिंग्स ओपन नहीं की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मैं तो इनिंग्स ओपन करूंगा, मैं करना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में एक मैच में रिजवान और बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन कर ली। तो समझ में नहीं आ रहा आपके पास कितने ओपनर्स हैं। आपके पास ठीक है साहिल अयूब, अब्दुल्ला शफीक है, आपने उनको T20 सीरीज से बाहर भेज दिया, बोला जाओ पाकिस्तान वापस जाओ, वो जिम्बाब्वे आ गए। तो आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? तजुर्बा क्या? ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आपने तजुर्बा किया, आपको पता चल गया 3-0। अब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तजुर्बा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो असल मसला है इमरान और सवेरा, वो मसला है हिकमत अमली का फुकदान है कि कोई प्लानिंग, कोई ऐसी प्लानिंग तो हो ना कि जिसके थ्रू आप जाएं।